अर्जुन उठ बेटा। माफ करना माँ, मैंने बहुत कोशिश की पर फेल हो गया। आखिर कौन है ये अर्जुन जो अगले 5 मिनट में बचाने वाला है उस इंसान की जान जिसकी बेटी से शादी करने के लिए इस देश के करोड़ों लड़के पागल हैं, क्योंकि जो भी शिवन्या का दूल्हा बनेगा उसे मिलेगा 1000 करोड़ कैश, दुबई का शाही महल, 2 खूंखार बब्बर शेर और सोने के कवच से सजा एक हाथी का बच्चा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या गटर में सोने वाला ये लड़का सच में बन पाएगा इस देश का राजा? दुनिया में वायरल हो चुकी इस कहानी को चलिए सुनते हैं शुरू से। वो कुत्ते की मौत मर रहा था, लेकिन उसे बचाने कोई आगे नहीं आया। भीड़ में मौजूद हर इंसान चुप था और उस सन्नाटे में अर्जुन अपने दिल की कमजोर होती धड़कनें साफ सुन सकता था। अर्जुन ने अपनी बाहें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कबीर की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसे कबीर को मारने की हिम्मत करनी ही होगी, वरना वो खुद को कैसे बचाएगा? इस चक्रव्यूह से निकलेगा नहीं तो ड्रैगन का ब्लड कैसे हासिल करेगा? लेकिन अर्जुन की लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज इस बॉक्सिंग रिंग में अर्जुन जिएगा या मरेगा, इसका फैसला तो आज से 1 हफ्ते पहले अर्जुन के एक गलत डिसीजन ने कर दिया था। कहां गुस्से चले आ रहे हो तुम दोनों? दोनों सक पकाकर उसकी तरफ देखने लगे तो वो आगे बोला, पता नहीं तुम जैसे भिखारियों को किसी भी बड़े फंक्शन के बारे में कैसे पता चल जाता है जो तुम लोग कहीं भी मुंह उठाकर चले आते हो। ये सुनकर शालिनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वहीं इस पर अर्जुन को बेहद गुस्सा आ गया और वो तीखे स्वर में बोला, जुबान संभाल कर बात करो। अर्जुन की अकड़ देखकर गार्ड गुस्से से चिल्लाया, लड़के, अकड़ तो तू ऐसे दिखा रहा है जैसे किसी बड़ी फैमिली से आया हो। बुढ़िया, तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अपने लड़के को लेकर जल्दी यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। अर्जुन गुस्से में बोला, अगर तुमने एक भी शब्द आगे कहा तो मैं मिशा से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। अपनी छोटी मालकिन का नाम सुनकर एक बार के लिए गार्ड भी चुप हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगे बोर्ड पर गई जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिशा एंड कबीर एंगेजमेंट। उसे देखते ही गार्ड जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा, तुम मेरी छोटी मालकिन का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो, लेकिन तुम जैसे लड़के की औकात नहीं है कि उन्हें देख भी सको। तभी वहां पर 2-4 एलीट फैमिली के लोग आते हुए दिखाई दिए। ये देखकर गार्ड ने जल्दी से अपने कुछ आदमियों को इशारा किया, जिसके बाद उन लोगों ने आगे बढ़कर शालिनी और अर्जुन को जोर से पकड़ा और जबरदस्ती उन्हें वहां से बाहर घसीटने लगे। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा था। अभी वो लोग उन दोनों को घसीटते हुए लेकर आगे बढ़े ही थे कि इतनी देर में वहां 4 से 5 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों को देखकर एक पल के लिए गार्ड्स भी रुक गए। तभी उन गाड़ियों में से कबीर और उसकी फैमिली बाहर निकली और उनके साथ काफी सारे गार्ड भी थे। लेकिन जैसे ही कबीर ने सामने खड़ी शालिनी और अर्जुन को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। कबीर और कोई नहीं बल्कि अर्जुन का सौतेला बड़ा भाई था। उसके साथ महर्षि फैमिली थी। जैसे ही सभी ने उन दोनों को देखा, उनके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। लेकिन कबीर ने आगे बढ़ते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ गार्ड्स को धमकाते हुए कहा, जानते भी हो तुमने किसको पकड़ा है? ये सुनकर गार्ड्स डर गए और उन्होंने जल्दी से शालिनी और अर्जुन को छोड़ दिया। शालिनी ने जब अपने सामने कामिनी को देखा तो नजरें झुका ली। तभी कबीर बोला, छोटी मॉम, अब कैसी है और इतने सालों से अब कहां थी? इस पर अर्जुन ने कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि कबीर उसके साथ क्या करने वाला था। अर्जुन ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, कबीर भाई, आप कैसे हैं? शालिनी अपने बेटे की मासूमियत को देखकर दुखी हो रही थी, क्योंकि वो उन सभी घटिया लोगों को अच्छे से जानती थी कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। कबीर बोला, तुम्हें देखकर अच्छा लगा अर्जुन। उधर कामिनी और बाकी सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर कबीर को क्या हुआ। कामिनी ने गुस्से में 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि कबीर ने उसे इशारे से रोक दिया। इसके बावजूद कामिनी आगे आकर बोली, कबीर, हम पहले ही काफी लेट हैं, चलो अंदर चलते हैं। इस पर अर्जुन बोला, भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है?
उसके मासूमियत भरे सवाल को सुनकर कबीर ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है। इतनी देर में उसकी नजर दूर से आती हुई मिशा पर पड़ी, जो देखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। उसने सफेद रंग की ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी थी, लेकिन जैसे ही वो पास आई, उसने कबीर को गले से लगा लिया। ये देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शालिनी को बस इसी बात का डर था। कबीर ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, मिशा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। इतना कहकर उसने अपने छोटे भाई नीरव को इशारा किया, जिससे नीरव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त वहां पर सभी लोग मौजूद थे, सिवाय उनकी छोटी बहन कशिश और उनके पापा के। तभी नीरव अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर आया। अब सभी को समझ आ गया कि कबीर क्या करना चाहता था। जैसे ही मिशा ने अर्जुन को देखा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम ठीक हो गए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन इस वक्त अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तभी कबीर ने हंसते हुए कहा, देखा, जैसे ही अर्जुन को पता चला कि आज हमारी एंगेजमेंट है तो वो हमारे लिए यहां तक आ गया। कबीर की बात सुन अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो हिम्मत करके बोला, मिशा, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तो फिर ये सब। ये सुनकर एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कबीर भी अर्जुन को ही देख रहा था। वो जानता था कि अर्जुन की बात सुनकर मिशा का क्या जवाब होगा। उसकी बात सुनकर मिशा बोली, अर्जुन, तुम जिस प्यार की बात कर रहे हो वो हमारा बचपना था। उस वक्त हम 17 साल के थे और हमें दुनियादारी की कोई समझ भी नहीं थी। इस पर अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ पूछा, अच्छा, तो वो सब बचपना था और मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो क्या था, जिसकी वजह से मैं 6 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा? क्या वो भी मजाक था? ये सुनकर मिशा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अर्जुन को बड़े ध्यान से देखा और अपने पापा को आवाज लगाते हुए वहां बुलाया। उसने उनसे चेकबुक मांगी और उसमें से एक 50 लाख का चेक अर्जुन के मुंह पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफी होगा। उसने अर्जुन को उसकी औकात दिखाई थी। अर्जुन बोला, तुमने तो मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, फिर अब क्या हुआ? यह सुनकर मिशा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, शादी? और तुमसे? तुम्हारी औकात ही क्या है? इस पर कबीर ने भी हंसते हुए कहा, लगता है अर्जुन को पता नहीं कि उसकी औकात क्या है। यह सुनकर अर्जुन ने नीचे पड़े हुए चेक को उठाया और उसे देखते हुए कहा, तो ये मेरी औकात है? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों का? इतना कहकर उसने मिशा के सामने उस चेक को फाड़ दिया और कहा, कबीर भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी मिशा बोली, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। जरा अपनी हालत तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारी मेरे सामने खड़ा हो। और उस हादसे के बाद तो कितनी बार मेरे गार्ड्स ने भी मेरी जान बचाई है। तो क्या मैं उन सब से शादी करती फिरूं? और फिर तुम्हारा स्टेटस ही क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि महर्षि फैमिली ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? मेरे पापा ने पहले ही कहा था कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए और जो भी होता है अच्छा ही होता है। अगर तुम्हारे साथ वो हादसा नहीं होता तो मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती। जरा खुद को तो देखो। इस पर अर्जुन ने मिशा से कहा, मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत बार समझाया कि तुम मेरे लिए सही लड़की नहीं हो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अब तुम्हें देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह ही हो। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, गोल्ड डिगर। ये सुनकर मिशा और कबीर दोनों गुस्से में फूट पड़े। मिशा ने नहीं सोचा था कि अर्जुन इस तरह से उसकी बेइज्जती करेगा। कबीर अर्जुन के साथ अब क्या करने वाला है? आखिर अर्जुन की किस्मत में क्या लिखा है? अर्जुन के गोल्ड डिगर कहने पर मिशा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोल्ड डिगर कहने की?
इसी के साथ कबीर ने अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर शालिनी ने जल्दी से अर्जुन को उठाया और रोते हुए बोली, कबीर, तुम जानवर हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अर्जुन की हालत कैसी है? ये सुनकर कबीर गुस्से से बोला, बाजारू औरत, मुझे पता है तूने कैसे मेरे बाप को अपने जाल में फंसाया था। अपनी माँ के बारे में इतनी गंदी बात सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा और वो गुस्से से बोला, कुत्ते, अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द और कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ये सुनकर कबीर ने अर्जुन के सीने पर एक जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे वो दर्द से कराह उठा। अपने बेटे को तकलीफ में देख बेबस शालिनी सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकी। वहां आए मेहमान अर्जुन और उसकी माँ को घृणा से देख रहे थे। तभी कबीर चिल्लाते हुए बोला, अपनी जिंदगी का इतना खास दिन मैं इन मनहूस लोगों की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। अगले ही पल उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए सख्ती से कहा, इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। ये कहते हुए आगे बढ़कर उसने मिशा के आंसू पोंछे और बोला, बेबी, तुम देखना, अगर मैंने इसे खाने के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी कबीर महर्षि नहीं। ये सुनकर अर्जुन बोला, कबीर महर्षि, तूने आज जो मेरी मॉम के साथ किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और तू याद रखना, ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी। तूने सबके सामने मेरी मॉम की बेइज्जती की है। अगर मैंने भी तुझे इस गलती की सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। देखना, एक दिन तो खुद मेरी मॉम से माफी मांगने आएगा। अभी अर्जुन ने इतना बोला ही था कि कबीर ने आगे बढ़कर उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया और अपने आदमियों से कहा, निकम्मो, तुम सब इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता है मैंने क्या कहा? इस पर शालिनी बोली, मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बर्बाद कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। ये सुनकर कबीर जोर से हंसते हुए बोला, लगता है ये दोनों माँ बेटे पागल हो गए हैं। अगले ही पल उन दोनों को बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद शालिनी ने अर्जुन को उठाया और वहां से आगे बढ़ गई। अपनी मॉम को घर भेजकर अर्जुन पैदल ही हाईवे पर चलने लगा। चलते चलते उसे मिशा के साथ बिताए वो पल याद आ रहे थे। उन यादों के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभी चलते हुए उसे कुछ देर ही हुई थी कि अचानक एक पत्थर पर पैर पड़ने से वो लड़खड़ाकर हाईवे के बीचों बीच गिर गया। तभी एक ब्लैक लग्जरी कार अचानक तेज स्पीड से उसके सामने आकर रुकी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो कार उससे 4 इंच की दूरी पर ही रुक गई थी, लेकिन वो इस कदर अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। इतने में ही उस कार से ब्लैक टॉप एंड व्हाइट जीन्स में एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पागल लड़के, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। अर्जुन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की उसे न जाने क्या क्या सुना रही थी कि अचानक उसकी नजर अर्जुन की मासूम आंखों से टकराई, जिनमें से बहते आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर एक पल के लिए उस लड़की का बोलना बंद हो गया। इतने में ही उस लड़की के 10 से 12 बॉडीगार्ड्स भी उतरकर वहां आ गए। उस लड़की को अर्जुन की आंखों में दर्द के साथ उसकी तड़प भी साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो तुरंत अपने होश में आ गई और फिर चिल्लाते हुए अर्जुन से बोली, क्या तुम पागल हो? पर जब उसे एहसास हुआ कि उस लड़के से बात करने का कोई फायदा नहीं है तो वो मुड़कर वापस जाने लगी। लेकिन तभी अचानक अर्जुन ने तेजी से कदम बढ़ाए और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो लड़की कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी उस लड़की के पास से कुछ बाइकर निकले और अर्जुन ने उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली। इस वक्त अर्जुन उस लड़की को अपने सीने से लगाए हुए था। एक पल के लिए तो उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो अपने होश में आई तो उसे ऐसा लगा जैसे उस लड़के ने उसका फायदा उठाया हो। इस वक्त उस लड़की के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। लड़की ने अर्जुन को धक्का दिया, जिससे अर्जुन फिर से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और बॉडीगार्ड्स भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। तभी उस लड़की की असिस्टेंट
युक्ति जल्दी से आकर बोली, मैडम आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। अभी भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वहीं अर्जुन को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। ये देख लड़की ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इस लड़के को जल्दी से उठाओ, ये ड्रामा तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे धक्का देने से मर ही गया हो। तभी दो बॉडीगार्ड्स गुस्से से अर्जुन को पकड़कर जमीन से उठाने लगे, जिसमें से एक बॉडीगार्ड को अपने हाथ पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही अर्जुन के पीछे देखा तो उसकी पूरी शर्ट खून से लथपथ थी। उस गार्ड को समझते देर नहीं लगी कि असल में हुआ क्या था। वो चौंक कर बोला, मैडम इसे तो बुलेट लगी है। बुलेट? ये सुनकर वो लड़की हैरान हो गई। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी उस गार्ड ने कहा, मैडम अभी यहां से कुछ बाइकर निकले थे, इसका मतलब है वो आप पर हमला करने के लिए आए थे और शायद इस लड़के ने उन्हें देख लिया था। तभी उस लड़की की नजर जमीन पर टपकते हुए खून पर पड़ी। ये देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। उस लड़की का नाम शिवन्या खुराना था, जो काफी रईस घराने से थी और खुद एक कामयाब बिजनेस वुमन थी। उसने अपनी कार में ही अर्जुन को बिठाने के लिए कहा, लेकिन तभी एक गार्ड बोला, मैडम ये आपकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इस पर शिवन्या गुस्से से बोली, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर इसे मुझे नुकसान ही पहुंचाना होता तो ये मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालता? देखो इसे, ये पहले से ही कितना कमजोर है। बातें करना बंद करो और जल्दी से हॉस्पिटल चलो। ये कहते हुए शिवन्या जल्दी से कार में बैठ गई। इस वक्त उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर ही थी। देखते ही देखते शिवन्या ने अर्जुन के कंधे पर हुए घाव पर अपना हाथ रख लिया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वो एक टक अर्जुन के चेहरे को ही देखे जा रही थी। इसी दौरान उसकी असिस्टेंट भी कार में आगे आकर बैठ गई। शिवन्या के दिमाग में अब यही चल रहा था कि आखिर उस पर हमला किसने किया था और इस लड़के ने उसे क्यों बचाया था। अर्जुन को देखकर शिवन्या की आंखों से आंसू छलक आए। वहीं इस वक्त अर्जुन की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे पता लग रहा था कि वो लड़का बहुत देर से रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन इस वक्त बादलों के ऊपर खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो। उसके चारों तरफ एक सुनहरा ड्रैगन घूम रहा था और उस पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के ने कहा, तुमने एक लड़की की जान बचाने के लिए पहले ही अपने 6 साल बर्बाद कर दिए और आज फिर तुम वही गलती करने जा रहे हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? क्या मैं मर चुका हूं? तभी उस लड़के ने कहा, मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। यह सुनकर अर्जुन बोला, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अर्जुन का यह जवाब सुनकर वो लड़का हंसने लगा और वो बोला, एक बार धोखा खाने के बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिला? तभी अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसमें गलती मेरी ही थी जो मैं उस लड़की के इरादे समझ नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि जो लड़की इतनी खूबसूरत है उसका दिल उतना ही बदसूरत होगा। उसकी बात सुनकर ड्रैगन पर बैठा लड़का किसी सोच में डूब गया और फिर कुछ देर बाद बोला, पता नहीं तुम जैसे कमजोर लड़के को मेरी शक्तियों का वारिस क्यों चुना गया है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम अगले ड्रैगन किंग हो और तुम्हारे लिए मैंने 10,000 साल तक इंतजार किया है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना कहते ही वो ड्रैगन पर बैठा लड़का बहुत तेज गति से अर्जुन की तरफ आया। कि देखकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो लड़का ड्रैगन के साथ ही अर्जुन की आत्मा में समा गया, जिसके बाद अर्जुन की आत्मा सुनहरे रंग से चमकने लगी। जिस वक्त शिवन्या अर्जुन को देख रही थी उसे ऐसा लगा जैसे उसने अर्जुन के चेहरे पर एक सुनहरी चमक देखी हो, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो अर्जुन के चेहरे पर और अच्छे से ध्यान दे पाती उससे पहले ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से अर्जुन को उठाया और इमरजेंसी वार्ड में ले गए।
ये हॉस्पिटल खुराना फैमिली का ही था। उस हॉस्पिटल के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था RK ग्रुप हॉस्पिटल, जिसका मतलब था राजवीर खुराना ग्रुप। शिवन्या को वहां देखकर डॉक्टर भी घबरा गए थे और यह खबर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों तक भी पहुंच गई थी। कुछ ही देर में डॉक्टर ने अर्जुन की सेहत को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और उन्होंने सर्जरी करके सबसे पहले अर्जुन के कंधे से बुलेट निकाली। जब डॉक्टर ICU से बाहर आए तो शिवन्या वहीं पर थी। उसने पूछा, डॉक्टर, उस लड़के की तबीयत कैसी है? इस पर डॉक्टर बोले, शिवन्या मैडम, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का बच पाएगा, क्योंकि उसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जैसे कि इससे पहले भी वो किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तभी शिवन्या को याद आया कि वो कैसे लड़खड़ाता हुआ हाईवे के किनारे पर चल रहा था और अचानक वो उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। इसका मतलब वो बहुत कमजोर था। अभी शिवन्या खुराना इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और उसने कहा, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए। जब अर्जुन हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में था तो उस लड़के की शक्तियां उसके शरीर में विलीन हो चुकी थीं, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल गई थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हवा की तरह हल्का हो गया हो। और तो और उसकी आंखों के सामने जितने भी डॉक्टर्स थे वो उनके शरीर की सभी हड्डियों को अपनी आंखों से देख सकता था। ये देखकर उसे बहुत अजीब महसूस हुआ और उसे आसपास की सभी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक शांत रहा। धीरे धीरे वो सभी आवाजें उसे सुनाई देना बंद हो गई। इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। इसके बाद वो बिस्तर से उठ गया। इस वक्त अर्जुन मरीज के कपड़ों में था। फिर वो बाहर की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि डॉक्टर अंदर आ पाते, अर्जुन खुद बाहर पहुंच गया था। हालांकि डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। शिवन्या भी उसे देखकर हैरान थी। शिवन्या ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम कैसे हो? तभी उसे सारी बातें याद आ गईं जो शिवन्या ने उससे कही थी। अर्जुन ने शिवन्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? लेकिन उसके कपड़े खून लगने की वजह से खराब हो चुके थे। तभी शिवन्या ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और वो जल्दी से दूसरे कपड़े लेकर आ गई। अर्जुन ने कपड़े हाथ में लिए और बदल लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी माँ उसे इस हालत में देखती तो वो बहुत दुखी हो जाती। उसके बाद वो शिवन्या से बिना कुछ बोले वहां से आगे जाने लगा, लेकिन अचानक वो रुककर पीछे मुड़ा और शिवन्या से बोला, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि तुम्हारी जान खतरे में है। ये सुनकर शिवन्या की आंखें बड़ी हो गईं। वो उससे कुछ कह पाती इससे पहले ही अर्जुन आगे बढ़ गया। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान थे। डॉक्टर ने कहा, यह तो इम्पॉसिबल है। ये लड़का तो अच्छे से अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता था, तो फिर ये इतनी तेजी से कहां जा रहा है? शिवन्या भी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर, आप तो कह रहे थे कि इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर भी ये सब देखकर कंफ्यूज थे। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। वहीं शिवन्या भी उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में अर्जुन की वो सलाह भी घूम रही थी। आखिर अर्जुन किस खतरे की बात कर रहा था? अर्जुन के शरीर में समा चुकी वो प्राचीन ड्रैगन किंग की शक्तियां अब क्या रूप लेंगी? क्या वो पहली बार इन ताकतों को कंट्रोल कर पाएगा, या ये शक्तियां उसे खुद ही निगल जाएंगी? मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। अर्जुन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा पहली बार था कि शिवन्या को किसी ने इग्नोर किया था। लड़के तो उसे देखकर एक ही नजर में पागल हो जाते थे, और एक अर्जुन था जिसने शिवन्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। शिवन्या बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे
लेकिन मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए सॉरी। अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इट्स ओके। इस पर शिवन्या बोली, तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, और तुमने मेरी जो मदद की उसके लिए इनाम तो बनता ही है। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और असिस्टेंट युक्ति ने उसके हाथ में एक चेक दे दिया। वो चेक 10 करोड़ का था। अर्जुन ने जब वो चेक खोलकर देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसे वो घटना याद आ गई जब मिशा ने उसे 50 लाख का चेक दिया था। उसने गुस्से में चेक फाड़ते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो, और ये पैसे देकर तुम क्या दिखाना चाहती हो कि तुम किसी को भी खरीद सकती हो? अर्जुन की ऐसी हरकतें देखकर शिवन्या को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो तो अर्जुन के कपड़े देखकर यही सोच रही थी कि अर्जुन गरीब घर का लड़का है और इतने पैसे देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन ये सब उसकी सोच से बिल्कुल उलट हुआ। वो सोच रही थी, क्या ये लड़का किसी बड़े परिवार से है जो इसने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया? शिवन्या बहुत समझदार थी। वो बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। ये सुनकर अर्जुन शांत हो गया, लेकिन शिवन्या उसे देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। शिवन्या ने आगे कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूं। इस पर अर्जुन बोला, मैं कितने समय से यहां था? ये सुनकर शिवन्या बोली, तुम्हें पूरा 1 घंटा हो गया है। अर्जुन ने कहा, ओह, मैं बहुत ज्यादा लेट हूं, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो। ये सुनकर शिवन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वो अर्जुन और युक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गई। शिवन्या की नजरें अर्जुन से हटने का नाम नहीं ले रही थी, और वो तिरछी नजरों से अर्जुन को देखे जा रही थी। अर्जुन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी शिवन्या का फोन बजा, और फिर उसने जो सुना उससे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये देखकर अर्जुन ने कहा, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? शिवन्या ने कहा, मुसीबतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन छोड़ो। वो कुछ सोच रही थी, तभी उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर गई। उसे हैरानी हुई। उसने अपने मन में कहा, क्या ये मेरा वहम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके चेहरे की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी नजरें अर्जुन से हट ही नहीं रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? एकदम से शिवन्या ने उससे अपनी नजरें हटाई। कुछ ही देर में वे एक कॉलोनी में पहुंच गए थे जहां छोटे छोटे मकान बने हुए थे। अर्जुन ने एकदम से कहा, गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो उतरकर थोड़ा आगे चला और एक छोटे से घर के अंदर चला गया। शिवन्या अभी तक गई नहीं थी, वो अर्जुन को ही देख रही थी। जब उसने अर्जुन को एक छोटे से घर में जाते हुए देखा तो उसने अपने आप से कहा, ये लड़का आखिर है क्या? मैंने कुछ देर पहले इसे 10 करोड़ ऑफर किए थे, जिससे ये बड़े से बंगले को खरीदकर उसमें रह सकता था, लेकिन फिर भी इसने वो चेक ऐसे फाड़ दिया जैसे ये अमीर आदमी हो। आखिर पैसों की जरूरत तो हर किसी को होती है। जब वो जा रहा था तो शिवन्या ने उसे अपना कांटेक्ट नंबर दिया था और कहा था, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकते हो। शिवन्या की असिस्टेंट जो आगे बैठी थी, उसने शिवन्या से कहा, मैडम, ये लड़का कुछ अजीब लग रहा था। शिवन्या ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? असिस्टेंट ने जवाब दिया, मैडम, इसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसे बुलेट भी लगी थी, और इसकी हरकतें भी अजीब हैं। भला कोई इतने पैसों को कैसे मना कर सकता है, जबकि ये खुद ऐसी जिंदगी जी रहा है। शिवन्या ने कहा, हर किसी को हम पैसों से खुश नहीं कर सकते, और मुझे कल तक इस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। वहां शिवन्या अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। उसके सामने उसकी असिस्टेंट थी। असिस्टेंट ने बताया, मैडम, उस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला है। मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया तो मुझे पता चला कि वो पिछले 6 साल से कोमा में था,
और उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसका इलाज करवा रही थी। उसे कुछ दिन पहले ही होश आया है। शिवन्या ने उसकी बात सुनकर कहा, तो इसलिए वो इतना कमजोर लग रहा था और फिर भी उसने मेरी जान बचाई। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। ये लड़का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। शिवन्या अभी बात ही कर रही थी कि उसके फोन की रिंग बजने लगी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसने जो भी सुना उसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से में फोन को जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन टूट गया। उसने गुस्से में कहा, अब इस समस्या से मैं कैसे निकल सकती हूं? असिस्टेंट ने भी पूरी बात सुन ली थी, क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाली आवाज इतनी तेज थी कि वो फोन के बाहर भी सुनाई दे रही थी। तभी असिस्टेंट ने कहा, मैडम, मेरे पास इस समस्या से निकलने का समाधान है। इतना कहकर असिस्टेंट युक्ति ने शिवन्या खुराना को कुछ सुझाव दिए, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो? जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो रोड पर उसने 5 से 6 गाड़ियां देखी जिनमें बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वहां पर कौन आया था। वो जल्दी से अपने घर के अंदर पहुंचा तो वहां वही लड़की बैठी हुई थी जिसकी कल उसने जान बचाई थी। ये देखकर अर्जुन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन की माँ ने कहा, तूने बताया नहीं कि कल तूने इतनी अच्छी लड़की से दोस्ती की है? ये सुनकर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। तभी शिवन्या बोली, तुमने कल के बारे में आंटी को बताया क्यों नहीं? अर्जुन इस समय थोड़ा परेशान था। वो सोच रहा था कि अगर उसकी माँ को पता चला कि कल उसे बुलेट लगी थी तो उसकी माँ के दिल पर क्या बीतेगी। तभी शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आंटी को बता दिया कि कैसे तुमने मुझे उन लड़कों से बचाया था। अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए पूछा, मैंने क्या किया? तभी उसकी माँ बोली, वाह मेरे बेटे, तूने कितनी समझदारी से उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया और उनके धक्का देने की वजह से कल तेरे कपड़े कीचड़ में खराब हो गए थे। अपनी माँ की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। उसने कहा, मॉम, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तभी शिवन्या बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम कब तक ये सब सहती रहेगी? तुम्हें उनके बारे में तो सोचना चाहिए। अर्जुन शांत स्वर में बोला, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी जॉब देख लूंगा। तभी शिवन्या ने दृढ़ स्वर में पूछा, तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या तुम मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग कर सकते हो? क्यों दुनिया की सबसे अमीर लड़की गरीब फटीचर अर्जुन को बनाना चाहती है किराए का पति? क्या अर्जुन शिवन्या से शादी करने को राजी हो जाएगा? आखिर किसका फोन शिवन्या को बार बार आ रहा था? क्यों वो अर्जुन जैसे फटीचर को पति बनाने पर हुई मजबूर? क्या है उसका असली मकसद? सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। रहस्य और रोमांच से भरी हमारी कहानी किंग ऑफ ड्रैगन सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। डाउनलोड नाउ।